Good morning, students. Now we will study about the displacement reaction and double displacement reaction. देखो जी, डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको भी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे एक एलिमेंट है और ये दूसरा है BC, तो AC प्लस B। अब ये ऐसा क्यों हुआ? दैट मीन्स अगर एक एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है दूसरे से, तो उसको क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी इससे, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अभी हमें ये समझना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो उसके लिए हमें पहले तो एक कुछ सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी जिसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़। सो व्हाट इज़ एक्टिविटी सीरीज़? एक्टिविटी सीरीज़ इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टन मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द टॉप आर मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे घटती जाएगी, यानी ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये हाइड्रोजन बीच में है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये आपको सीरीज़ याद रखना है। ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगा पहचानने में कि कौन सा एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे एक आपने देखा होगा रिएक्शन इसमें कि कराते हैं बच्चों को आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? ब्लू कलर होता है, और आयरन मतलब कोई की ले लिया, उसको मिक्स कर दिया। तो इसमें क्या होता है, देखो जी, आयरन और कॉपर, सी द पोजिशन ऑफ आयरन। वेयर इज आयरन? आयरन। कॉपर कहाँ है? नीचे, यानी आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से। ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो इसका कलर ब्लू था तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ये बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और देखो, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनता है? जिंक और हाइड्रोजन। जिंक कहाँ पर है? इधर है। हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे, यानी जिंक की रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक निमोनिक बनाया था कि कैटरीना के नाना ने कार मंगाई अलीगढ़ से, जेनिथ ने फिरोज को पब में छुपाया होगा, आगे गोल्ड। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। एक बार सुनो, के फॉर कैटरीना, के नाना ने कार, CA कार, मंगाई MG, अलीगढ़ से AL एल्यूमिनियम, जेनिथ ने फिरोज को पब PB मीन्स प्लब लेड में छुपाया CHCU छुपाया होगा HG, आगे AG, आगे गोल्ड। ऐसे करके आप लर्न करेंगे इस सीरीज को। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा कोई भी रिएक्शन पहचानने में कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब है इसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इसमें अब एक दूसरे को दोनों रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे, जैसे है AB है प्लस AB है और CD है, तो ये बन जाएंगे AC प्लस BD, कुछ ऐसा बनता है। अब जरा इसको समझे कैसे, एक एग्जांपल से। जैसे मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम सल्फेट। क्या है? बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, दोनों को मिक्स किया तो क्या बनेगा?
बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो जी इसमें हुआ क्या है, जब ये बेरियम टूटेगा Cl टूटेगा, 2 क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम टूटे 2 सोडियम है तो Na प्लस 2 और सल्फेट 2 नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कटायन है इसके अनायन को अट्रैक्ट करता है, ये कटायन है इसके अनायन को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से आयंस के वजह से क्या होता है कि ये ऐसा बनता है। और देखो जी ये प्रेसिपिटेट है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस ये टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि देखो जी मालूम चल रहा है न्यूट्रलाइजेशन, क्या चल रहा है इसमें मालूम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एसिड प्लस बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जैसे आप एसिड ले लो HCl प्लस बेस ले लो NaOH, ये क्या बनाएंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, so such reactions are known as neutralization reaction where acid and base combine together to form a salt which is neutral in nature and water. So such reactions are known as neutralization reactions. और ये समझ में आ रहा है कि precipitation insoluble substance that is to get deposited at the bottom of the beaker, that is the precipitate। ठीक है, उसको बोलते हैं precipitate और उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि एक रिएक्शन बताओ जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में प्रेसिपिटेशन भी है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, थैंक यू।